आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, सीडी और डीवीडी के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 2, सेंसेक्स और निफ्टी के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 3, सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 4, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 5, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 6, एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 7, आविष्कार और खोज के बीच क्या अंतर होता है। और नंबर 8, बैंक दर और रेपो दर के बीच क्या अंतर होता है। नंबर 1, सीडी और डीवीडी के बीच क्या अंतर होता है। दरअसल सीडी और डीवीडी में सिर्फ स्टोरेज क्षमता का अंतर होता है। सीडी का पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क है और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। सीडी और डीवीडी में डाटा लेयर में स्टोर होता है। सीडी में सिंगल लेयर होता है जिससे उसकी स्टोरेज क्षमता 400 से 750 MB तक ही होती है, जबकि डीवीडी में डबल लेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। डीवीडीज़ की स्टोरेज क्षमता 3.8 GB से लेकर 17.2 GB तक होती है। डीवीडी में स्टोरेज दोनों साइड में भी किया जा सकता है जिससे इसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है। नंबर 2, सेंसेक्स और निफ्टी के बीच क्या अंतर होता है। दरअसल सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियां होती है, इसको हम BSE सेंसेक्स बोलते हैं। इसमें लिक्विडिटी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम होती है, जबकि निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां होती है, इसे हम NSE बोलते हैं। इसमें लिक्विडिटी की कोई समस्या भी नहीं होती है। नंबर 3, सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर के बीच में क्या अंतर होता है। दरअसल क्रेडिट स्कोर जातिवाचक नाम है और सिविल स्कोर एक व्यक्तिवाचक नाम है। दरअसल दोनों एक ही है, यानी सिविल भी एक क्रेडिट स्कोर ही होता है। सिविल के अलावा अन्य कई तरह के स्कोर भी होते हैं जैसे एक्सपीरियंस इत्यादि। नंबर 4, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच क्या अंतर होता है। दरअसल साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ एक ऐसे लोगों के समूह से होता है जो अपनी मांगों को बलपूर्वक पूरा कराना चाहते हैं, जबकि पूंजीवाद का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि व्यापारिक वर्ग मजदूर वर्गों को कम मजदूरी पर रखकर उससे अधिक काम लेना चाहता है, जिससे मजदूर वर्ग का शोषण भी होता है। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1920 में आई थी, जब मिल मजदूरों ने व्यापारी वर्ग के खिलाफ गांधी जी के साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी। सामान्य तौर पर साम्यवाद और पूंजीवाद को लगभग एक समान माना जाता है, जबकि दूसरी ओर समाजवाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा हमारे संविधान में समाजवाद को लाने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन समाजवाद के द्वारा समाज में समानता लाने की बात सिर्फ एक कथन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए साम्यवाद को कुछ ठीक ठाक मान लिया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझसे कोई कहे कि तुम अपनी भारत माता का अपमान देखना चाहते हो या उसके विरुद्ध हथियार उठाना पसंद करोगे, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए हथियार उठाना ही पसंद करूंगा, क्योंकि यह एक मेरा ही नहीं प्रत्येक भारतीय का सर्वप्रथम धर्म भी है। नंबर 5, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच क्या अंतर होता है। दरअसल जैन धर्म आत्मा को समझाने के लिए 2 हिस्से में मानता है, प्रथम द्रव और दूसरा प्राय। द्रव वाला हिस्सा सदैव शुद्ध रहता है, परंतु प्राय वाला हिस्सा प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है और कर्मों के पुलगर आत्मा के इसी भाव पर रहता है। अच्छे कर्म करे तो अच्छे फल और बुरे कर्म करे तो बुरा फल भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल इसी भाव में मिल सकता है, शेष का फल आगे के भावों में मिलता है। साधना करके यदि हम सभी धर्मों का क्षय कर देते तो मोक्ष हो जाता है और जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्राय प्रतिक्षण बदलने के साथ उसके किए गए कर्मों का फल भविष्य में नहीं मिलता है, यानी प्राय में परिवर्तन दोनों मानते हैं, परंतु उसके फल प्राप्ति के सिद्धांत में अंतर है। जैन धर्म के अनेकांत सिद्धांत के अनुसार बौद्ध धर्म की यह मान्यता एकाकी है, जबकि जैन इसे अधूरा सत्य मानते हैं। बौद्ध सिद्धांत भी एक अपेक्षा से सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। जैन धर्म किसी भी धर्म को किसी एक अपेक्षा से सत्य स्वीकार करता है, परंतु अन्य अपेक्षा से दूसरे का निषेध नहीं करता, यानी सभी धर्मों का समन्वय करता है और क्रमवाद की अपेक्षा उसका फल भी वर्णित करता है। यही जैन दर्शन की विशेषता भी है। इस मुख्य अंतर के अलावा और भी अंतर है, जैसे पानी, वनस्पति आदि में जैन दर्शन जीव मानता है, अन्य दर्शन में यह मान्यता
नहीं है। नंबर 6, एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है? दरअसल एडवोकेट और लॉयर में थोड़ा सा अंतर होता है। एडवोकेट और लॉयर दोनों को एलएलबी की डिग्री प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर बार काउंसिल की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वह एडवोकेट कहलाता है। जो व्यक्ति एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर बार काउंसिल की एग्ज़ाम न देते हो या पास नहीं कर पाते हो तो वह लॉयर कहलाता है। नंबर 7, आविष्कार और खोज के बीच क्या अंतर होता है? दरअसल आविष्कार इस संस्कृति शब्द का सरल अर्थ यही है कि जो उपयुक्त है परंतु आज तक अस्तित्व में नहीं था, उसे अस्तित्व में लाना बनाना। उदाहरण के तौर पर पानी पर चलने वाली नौका, छाता, कलम, छपाई आदि, साइकिल इत्यादि, यह सब आविष्कार में आते हैं। नंबर 2, खोज इस शब्द का सरल अर्थ यही है कि जो आज तक किसी को अस्तित्व में होते हुए भी मिल नहीं पाया या फिर दिखाई नहीं दिया या फिर सुनाई नहीं दिया, उसे ढूंढ के या फिर उसके छानबीन करके सबके सामने उजागर करना खोज कहलाता है। नंबर 8, बैंक दर और रेपो दर के बीच क्या अंतर होता है? जिस पर बैंक अपने सिक्योरिटी को गिरवी रखकर कुछ राशि रिजर्व बैंक से उधार लेता है उस दर को रेपो दर कहता है। निर्धारित समय के बाद बैंक अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेता है और रिजर्व बैंक को उसकी राशि रेपो दर के साथ लौटा देता है। इसके अतिरिक्त जब भी बैंक राशि ऋण के तौर पर ली जाती है तो निर्धारित ब्याज की दर को बैंक दर कहते हैं। आम भाषा में इसे समझना हो तो समझो जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन वाले अपने आपसे गोल्ड लेकर आपको पैसा देते हैं और आप निर्धारित समय के बाद पैसा वापस कर देते हैं तो एक निर्धारित दर की राशि के साथ राशि वापस करने के बाद आपको गोल्ड वापस मिल जाता है। उसी प्रकार रेपो रेट में बैंक को उनकी सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जब आप अपने दोस्त से पैसा लेते हो तो कुछ समय के बाद उसे ब्याज के साथ पैसा वापस कर देते हो। इसी प्रकार बैंक भी पैसे बैंक रेट पर लेता है और कुछ समय बाद उसे सूद समेत वापस भी लौटा देता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।